छोटी बहू। अच्छा ठीक है, अब माँ के घर से आई हो तो अच्छे से खा पी कर तो आई हो ना? हाँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जरूर खाऊंगी। हाँ तो कभी किसी ने मना किया है क्या खाने के लिए तुझे यहाँ पे? किसी ने मुझे यहाँ खाने पीने से मना तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों के यहाँ जिस प्रकार का खाना बनता है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। मतलब ये कम तेल कम मिर्च मसाले वाला खाना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आपको ये खाना पकाने का तरीका ना बदलना होगा। पर उन लोगों ने तो हमारा खाना बनाने से साफ इनकार कर दिया है, तो वो लोग हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे। तो फिर आप रसोइया रख लीजिए। क्या रसोइया? हमारे घर में रसोइया नहीं रखा जाता, ये रीति रिवाज नहीं है हमारे घर के। तो फिर आप खुद खाना बना लीजिए। मैं? हाँ, अगर आप खाना बनाएंगी तो इस उम्र में आपकी हड्डियां मजबूत होगी, खराब और सेहतमंद हो जाएंगी। वैसे आप पूरा दिन क्या करती हैं? आप बस पूरा दिन क्या घर में इधर उधर घूमती रहेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, बीच में कभी आप भी तो खाना बना सकती है ना। हम खाना बनाएंगे तो तुम क्या करोगे? मैं आपके खाने की तारीफ करूंगी। अगर आपका खाना बुरा होगा ना तो मैं उसकी यूं ही तारीफ नहीं करूंगी। उसके लिए आपको खाना अच्छा बनाना पड़ेगा, ऐसे ना तारीफ नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि खाना मैं बनाऊंगी, तो आप लोग ना दिन में सपने देख रहे हैं। मैंने तो ना पहले ही कहा है कि मैं अपने खाने का खर्चा खुद दूंगी। वैसे आप लोगों के जो खाने का हिसाब देखा है ना, उस हिसाब से तो मेरे खाने के पैसों से ना पूरे घर का खाना पीना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने खाने का खर्चा दूंगी ना, तो डिसाइड भी मेरे हिसाब से ही होगा कि खाने में क्या क्या बनेगा। पूछा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? क्या सब कुछ पहले से ही बता देना जरूरी है क्या? क्या आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ पहले से ही बताया था? अरे माँ, जब मैं खर्चा दूंगी तो इतना तो मैं तय कर ही सकती हूँ ना कि मैं क्या खाऊंगी। और मान लीजिए अगर मैं होटल जाती हूँ और वहां पे मैं अपने पैसे देती हूँ खुद के, तो वो मुझे उसी हिसाब से चॉइस भी तो करने देते हैं ना कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये भी तो कुछ वैसा ही है। देखो बहू, ये घर है, कोई होटल नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये घर है, लेकिन अगर मैं पैसे दे रही हूँ ना, तो ऑर्डर भी पूरा करना पड़ेगा। सर, आपको गाड़ी में मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, इतना सा तो रास्ता है, सामने ही मेरा घर है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे थोड़ा तो आगे तक छोड़ देता हूँ आपको, आप गली तक ही सही, और मैं भी तो उसी रास्ते से जाऊंगा। सर थैंक यू, लेकिन मैं चली जाऊंगी। अरे बैठिए ना। सर मैंने कहा ना आपसे, मैं अकेले चली जाऊंगी, जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितना आपको सावधान रहने की जरूरत है, उससे कई ज्यादा आपके परिवार वालों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उस लड़की का मोटिव अब तक समझ नहीं पाया। वही तो सर, मुझे भी इसी बात की टेंशन हो रही। घर में इतने सारे लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उसे कुछ साफ साफ जाके पूछ भी नहीं सकती। क्या पूछेंगे आप? देखिए, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बारे में कोई शक है। आप सही कह रहे हैं, आई टेक केयर ऑफ दिस। मैं याद रखूंगी और अलर्ट भी रहूंगी। वैसे सर, मैं आपके साथ ऐसे पुलिस स्टेशन के बाहर ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है ना। देखिए सर, वो लड़की अगर अपने काम से बाहर निकली और अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो उसे शक हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगी और फिर सब बिगड़ जाएगा, वो दूरी बना लेगी। सर समझ सकता हूँ आपके हालात को, और आप तो अपने हस्बैंड को भी खुलकर नहीं बता पा। सर मैंने बताया ना, मेरी उनसे बात नहीं हो रही है। बेफालतू की गलतफहमी पालकर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है झगड़े का। मैंने कोई झगड़ा किया ही नहीं है सर। कोई मेरी बेवजह बेइज्जती कर, बेवजह मुझे नीचा दिखा, चुपचाप मैं उसकी बात मान लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना सर। उस दिन उन्होंने जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बाद भी मैं उनके साथ रह रही हूँ, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और सर मैं सिर्फ उनकी वजह से उस घर में नहीं रह रही हूँ। मेरी सासू माँ है ना,
उनके लिए रुकी हूँ। वो ना बहुत अलग तरह के इंसान है सर, उनकी सोच समझ बहुत अच्छी है। और सिर्फ मेरी सासू माँ नहीं सर, मेरे घर में जो बाकी की बहुएं हैं ना, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं चली गई तो उनका कोई सहारा ही नहीं रहेगा। सब मुझ पे डिपेंडेंट है वो लोग, इसलिए जब भी जाने का सोचती हो ना तो दिमाग में इतनी सारी बातें चलती रहती। जानती हो अगर मैं चली गई तो उन्हें बहुत दुख होगा, टूट जाएंगे वो लोग, उनका भरोसा टूट जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा जाने के बाद मेरी इस तरह बेइज्जती होगी। मैंने ना उनसे हमेशा एक ही चीज कही कि आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन मेरा अपमान कभी मत कीजिएगा। बेवजह कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है सर। और किसी को भी किसी की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। हर इंसान अलग है अपने आप में, हर इंसान की अपनी जिंदगी और उसे हमेशा अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। अगर हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते तो अकेले ही जाते हैं ना, और इस दुनिया में आए भी अकेले थे। तो अब अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने सामने वाले को हक दे दिया है कि आप उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी। ये तो गलत है ना, वो तो अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। आप फिर गुस्सा कर रही है। प्लीज आप इतना गुस्सा मत कीजिए। अभी आप एक दूसरे इशू में फंस गई हैं, अभी उससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढिए, और हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कर दें। सर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे परिवार वाले ना वो सब सेफ रहे और वो लड़की किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए बस। अच्छा ठीक है, जाइए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, निकलता हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा अपना। जी सर। ये तो आना है, ये अपने बॉस के साथ पुलिस स्टेशन के सामने क्या कर रही है? ये बात तो पता लगानी पड़ेगी, इसे नहीं छोड़ूंगा इन्हें। क्या बात है? ठाकुर जी, तो अब खाना भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुओं ने तो मना कर दिया खाना बनाने से। ये उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मतलब रोज रोज बहुएं किचन में रहकर खाना क्यों बनाएंगी? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि सिर्फ बहुएं ही खाना बनाएंगी और सासू माँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमती रहेंगी? हाँ, अगर सासू माँ बीमार पड़ जाए तब जरूर बहुएं खाना बनाएंगी, लेकिन ऐसे ही रोज रोज बिन बात के बहुएं हमेशा किचन में क्यों खाना बनाएंगी? वैसे मैं तो ना ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे किचन में खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी? बताई थी ना पूजा। देखो, खाना बनाना तो सीखा जा सकता है। कितना अच्छा होगा ना अगर तुम 2-4 डिशेस बनाना सीख लोगी, सबको तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा नहीं? ऐसे फालतू की चिंता मैं क्यों करूंगी भला? और मेरे हाथों में ऐसा क्या है? मेरे हाथों में कोई जादू है क्या? सुनिए, इतने झंझट की ना कोई जरूरत नहीं है। आप एक रसोइया रख लीजिए और वो ही सब कुछ करेगा। थोड़े पैसे खर्च कीजिए। आप शादी की है आपने, इतना भी नहीं करेंगे क्या आप? रसोइये से खाना बनवा लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ना घर की बहुओं को भी नौकरानी समझ कर रखते हैं। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।